ये पहुंचता है तभी जोसेट वहां से कूदकर अपनी जान दे देती है। बारनबास अपने प्यार को मरता देखकर खुद भी उसी चट्टान से कूद जाता है, लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एंजेलिक ने उसे श्राप देकर एक वैम्पायर यानी पिशाच में बदल दिया था, जिससे अब वो कभी मर नहीं पाएगा, बस अपने गम के साथ हमेशा जिंदा रहेगा। अब एंजेलिक को समझ आ गया था कि वो बारनबास को किसी भी हालत में हासिल नहीं कर सकती, इसलिए वो गाँव वालों को भड़काकर बारनबास के घर जाती है, जहाँ गाँव वाले उसको वैम्पायर समझकर एक ताबूत में कैद करके उसे जमीन में दफना देते हैं और इसी तरह लगभग 200 साल बीत जाते हैं। इसके बाद कहानी हमें 1972 के दौर में ले आती है, जहां पर देखते हैं कि विक्टोरिया नाम की एक लड़की ट्रेन से कॉलिंसपोर्ट जा रही होती है। फिर वहां से वो सीधे कॉलिनवुड हवेली पहुंचती है। हवेली के दरवाजे पर उसके लिए बिली नाम का एक नौकर दरवाजा खोलता है। घर के अंदर आते ही विक्टोरिया की नजर एक पुरानी तस्वीर पर पड़ती है, तो विक्टोरिया बिली से पूछती है कि ये कौन है। तभी एलिजाबेथ नाम की एक औरत वहाँ आकर जवाब देती है कि ये बारनबास की तस्वीर है। वो कॉलिन खानदान के एक महान और नेक इंसान थे। इस बातचीत से हमें पता चलता है कि एलिजाबेथ भी कॉलिन परिवार की सदस्य है और उसने अखबार में ऐड दिया था कि उसे एक बेबी सिटर की जरूरत है जो डेविड का ध्यान रख सके। एलिजाबेथ बताती है कि इस विशाल हवेली में अब बस कुछ ही लोग रहते हैं, जहाँ वो और उसकी बेटी कैरोलिन, उसका भाई रॉजर और उसका बेटा डेविड। फिर विक्टोरिया उससे डेविड की माँ के बारे में पूछती है, तो एलिजाबेथ बताती है कि डेविड की माँ की मौत समुद्र में डूबने से हुई थी, लेकिन डेविड आज तक इस बात को मान नहीं पाया। उसे आज भी लगता है कि वो अपनी माँ को देख सकता है और उनसे बातें करता है। फिर एलिजाबेथ विक्टोरिया को अपनी बेटी कैरोलिन से मिलवाती है। कैरोलिन मिजाज से थोड़ी शरारती और जिद्दी होती है। अब रात के डिनर के दौरान एलिजाबेथ विक्टोरिया को डेविड के पिता रॉजर से मिलवाती है और उनके साथ डिनर टेबल पर एक साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर जूलिया भी उनके साथ शामिल होती है। असल में एलिजाबेथ को लगता था कि डेविड अपनी माँ के खोने के सदमे से बाहर नहीं निकल पाया, इसलिए उसने डॉक्टर जूलिया को बुलाया था डेविड के इलाज के लिए। और जूलिया पिछले 3 सालों से हवेली में रहकर डेविड की थेरेपी कर रही थी। इस दौरान विक्टोरिया